आज 9 अगस्त 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा तब होगी जब देही अभिमानी बनेंगे। देही अभिमानी बनने वाले बच्चों को ही बाबा की याद रहेगी। बाबा की याद में तभी टिकेंगे जब खुद को आत्मा समझेंगे, तब तो परमात्मा की याद में रहेंगे। और जब परमात्मा की याद में रहेंगे तब ज्ञान भीतर जाएगा, और जब ज्ञान भीतर जाएगा तो हम धारणा, जीवन में धारण उसे कर पाएंगे। आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस एक भूल के कारण मनुष्यों ने आत्मा को निर्लेप कह दिया है। कौन सी ऐसी भूल हुई जिससे आत्मा को ही निर्लेप कह देते हैं? उत्तर बताते हैं मेरे बाबा, मनुष्यों ने आत्मा सो परमात्मा कहा। इसी भूल के कारण आत्मा को निर्लेप मान लिया। लेकिन निर्लेप तो एक शिव बाबा है जिसे दुख सुख मीठे कड़वे का अनुभव ही नहीं। आत्मा तो कहती है फलानी चीज खट्टी है। बाबा कहते हैं मेरे पर किसी भी चीज का असर नहीं होता। मैं इन लेप शेप से निर्लेप हूं, ज्ञान का सागर हूं। वही ज्ञान तुम्हें सुनाता हूं। ईद है तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने जो बहुत मीठी मीठी बहुत सारी बातें बताई, उसमें से जो एक बात थी कि आत्मा मरती नहीं है। ये शरीर बार बार बदलता रहता है, शरीर मरता है तो इसलिए ये शरीर झूठा हो जाता है। आत्मा निरंतर अपनी यात्रा पर चलती रहती है। तो ऐसे में हमें इस बात को बहुत ज्यादा गहराई से समझना है कि हमें एक तो आत्माभिमानी होकर अपना जीवन जीना है, और दूसरी जो बहुत सूक्ष्म बात है वो ये कि हमें आत्मिक स्तर पर बदलना है। जो जितने भी विकार है, जितना भी पतितपना है, जो भी पतित विचार मन में आते हैं, वो सब आत्मा के पतित होने के कारण है। हम आत्मा को पतित से पावन बनाना, बाबा इसी उद्देश्य से आए हैं। हमारे सम्मुख बैठकर हमें ज्ञान दे रहे हैं। हमें इसका पूरा पूरा लाभ लेना है। आत्मा को पतित से पावन बनाना है। शरीर के भान में नहीं फंसना है। शरीर तो बदलता जाएगा लेकिन आत्मा अपनी यात्रा पर है, तो इस यात्रा में उसको पूरा पूरा पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। और आगे धारणा है कि चित्र को भूल विचित्र बन, विचित्र बाबा को याद करना है। देह सहित देह के सब धर्मों को बुद्धि से भूलना है। देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना, हमेशा देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी बने रहने का। जीवन के हर कार्य को करते हुए में अभ्यास से ये चीज आएगी कि हमें आत्मा रूप में हम अपने आप को रखेंगे। तो सबसे शुरुआत में बाबा ने आज कहा ना, खुद को आत्मा समझ के रखेंगे तो परमात्मा की याद में रहेंगे। जब परमात्मा की याद में रहेंगे तो ज्ञान भीतर जाएगा, और जब ज्ञान भीतर जाएगा तो जीवन में धारणा कर पाएंगे और जीवन हमारा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होता जाएगा। आत्मा परिवर्तित है। आत्मा में जो पतितपना है ना, वो साफ होता चला जाएगा, स्वच्छ होता जाएगा। देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लग रहा है, इसलिए पावन जरूर बनना है। दैवी गुण धारण करने हैं। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति, स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर जीवा भव। ब्राह्मण जीवन को अलौकिक जीवन कहते हैं। अलौकिक का अर्थ है इस लोक जैसा नहीं, इस लोक से अलग, अलौकिक हो जाता है। तो दृष्टि, स्मृति और वृत्ति सब में परिवर्तन हो। सदा आत्मा भाई भाई की वृत्ति व भाई बहन की वृत्ति रहे। हम सब आपस में एक परिवार के हैं, ये वृत्ति रहे। और दृष्टि से भी आत्मा को देखो, शरीर को नहीं। तब कहेंगे मर जीवा। ऐसी श्रेष्ठ जीवन मिल गई तो पुरानी जीवन याद आ नहीं सकती। अगर इस अभ्यास में हम निपुण होने लग गए ना, तो फिर ये जो अभी का जो हम जीवन जीते हैं ना, हर आदमी को उसके देह भान से देखते हैं, खुद भी देह भान में रहते हैं, दूसरों को भी उसके देह के
संबंधों के हिसाब से देखते हैं और उसी में उलझ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं हमारी दृष्टि, स्मृति, वृत्ति सब कुछ परिवर्तन कर देना है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि सदा शुद्ध एहसास में रहो, तो अशुद्ध एहसास का बुखार पास भी नहीं आएगा। जो बोलते हैं ना, बुखार भी नहीं लगेगा, तो कैसे होगा? तो ये हमें शुद्ध विचारों में अपने आप को घेर के रखना है। अशुद्ध विचार जैसे ही आए उन्हें भगा देना है। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि कोई भी हिसाब, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, लग्न की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता है। जो लग्न बाबा से जो लगन लग जाती है ना, पूरा ज्ञान के प्रति समर्पण होने लगता है पूरी तरह से, जब तक उसमें अंग्रेजी में उसको कहते हैं डेडिकेशन हो जाता है, तब जाकर के ही ये जो अग्नि प्रज्वलित होती है। और इस अग्नि में ही सारे हिसाब किताब चुप्त होंगे, चाहे वो इस जन्म के हो चाहे बीते जन्मों के। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात ज्वालामुखी शक्तिशाली याद, बीज रूप लाइट हाउस, माइट हाउस स्थिति में पुराने हिसाब किताब भस्म हो जाएंगे। ये जब अग्नि प्रज्वलित होगी ना, तो सारे हिसाब किताब चुप्त हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। और ऐसे तो कर्म भोग के भोगना समाप्त होता है, लेकिन अगर बाबा की याद में लग्न में लग गए, पूरी तरह से समर्पित में मनोदशा से आ गए, आत्माभिमानी बनकर जीवन का हर कार्य करने लग गए, तो फिर ये हिसाब किताब चुप्त हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे और अपने आप को डबल लाइट अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति बाबा।